ईरान ने एक बार फिर से दुनिया को चौंका दिया है। जहां ईरान को कमजोर और सिर्फ कमजोर बताने की कोशिश की जा रही थी, ईरान ने ऐसे में एक नया हथियार रख दिया है। हफ्ते भर पहले जब ईरान ने कहा था कि हमारे पास एआई वाले हथियार भी हैं, तो अमेरिका इजराइल मजाक उड़ा रहे थे। लेकिन एक ही हफ्ते के अंदर ईरान ने तैनात भी कर दी है, टेस्ट भी किया और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेस मिसाइलों को तैनात कर दिया है बॉर्डर पर टेस्ट करने के बाद, जो कि अमेरिका और इजराइल के लिए नया सरदर्द बन चुकी हैं। दोस्तों, जिस देश ने ईरान पर लगातार पाबंदी लगाई ये सोचकर, इस भ्रम में रहकर कि ईरान का नुकसान होगा, ईरान कमजोर होगा, ऐसे में ईरान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हथियार ले आता है और बॉर्डर पर तैनात भी कर देता है। सिर्फ दिखाता नहीं है, तैनात कर देता है। ये पता नहीं कौन सी ताकत है जो ईरान की इतनी मदद कर रही है कि जब ईरान जिस मुसीबत में होता है, मुसीबत के हिसाब से ईरान को उस मुसीबत के ही हिसाब से एक बड़ी ताकत मिल जाती है। जैसे ही इजराइल ने कहा कि हम हमला करेंगे और तैयारी करेंगे, ईरान ने तुरंत ड्रिल करना शुरू की और खतरनाक ड्रोन, खतरनाक हथियार, नेवी, मिलिट्री सब कुछ दिखा डाली और अब नया हथियार इजराइल के लिए सिरदर्द है। वहीं आपको बताना चाहूंगा कि अमेरिका के डिफेंस मिनिस्टर से बात करके इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने ऐलान किया है कि हम ईरान के खिलाफ एक्शन ले सकते हैं और ईरान पर हमला कर सकते हैं। अब मेरे दोस्तों, ईरान पहले से ही तैयार है, अब देखना यह है कि आगे होगा क्या। हजरात, उधर ईरान पूरे रौले में है भाई साहब, फुल भरम में और जबरदस्त रौला काट रहा है। ये तो हथियार मैंने आपको बता दिए, लेकिन गाजा के नाम का ये ड्रोन दिखाया है, उफ, तबाही मचाने वाला ये ड्रोन है। ईरान ने गाजा के नाम से ही ड्रोन बनाया, जो काफी बड़ा साइज में है। 8 मिसाइलें एक साथ ले जा सकता है, बमबारी कर सकता है और इसकी रेंज 4000 किलोमीटर इजराइल को तबाह करने के लिए काफी है, क्योंकि ईरान से इजराइल 2315 किलोमीटर है और आपकी स्क्रीन पर ये जो गाजा ड्रोन है ईरान का, इसकी रेंज 4000 किलोमीटर है। एक साथ कई हथियार ले जाने में सक्षम है। इजराइल की नींद ये ड्रोन भी उड़ा रहा है। कमाल की बात यह है कि 15 दिन बीत चुके हैं और ईरान पूरी ताकत से ड्रिल कर रहा है और ये जंग की तैयारी उसकी 1-2 दिन की नहीं है, लगातार चलती ही जा रही है। मेरे साथ देखिए। उधर मेरे दोस्तों, मजा तो आ ही गया होगा आपको। अब मजे की बात एक और सुनिए। ईरान ने आधिकारिक तौर से कंफर्म कर दिया है कि हमने रशिया से Su-35 खरीद लिए हैं। वो भी 1-2 नहीं, कई खरीदे हैं। तो ईरान की एयरफोर्स ऑलरेडी काफी मजबूत हो चुकी है। उधर ईरान के कमांडर ने वही बयान दिया जो 10 साल से ईरान देता आया है कि हम जंग नहीं चाहते, लेकिन अगर हम पर खतरा मंडराया तो हम मैदान में कूदने से पीछे नहीं हटेंगे। جمهوری اسلامی با هوشمندی و بهره‌گیری از نیروهای مسلح مقتدر خود توانست تحریکات رژیم صهیونیستی را خنثی و در 2 عملیات وعده صادق 1 و 2 با نفوذ به لایه‌های مختلف پدافندی این رژیم که با کمک همه‌جانبه آمریکا و برخی کشورهای اروپایی طراحی شده بود به اهداف از پیش تعیین شده دست یابد. این عملیات ها به منظور تنبیه این رژیم در عبور از خطوط قرمز جمهوری اسلامی ایران
و عرف بین الملل به ایجاد بازدارندگی جدید در برابر دشمن انجام شد و هدف از این عملیات ها در وهله اول उधर ईरान ऐसा खेल खेल रहा है जैसा दुश्मन ने खेला है अब तक ईरान के साथ और खेलता है। ईरान के सहयोगी 2 इजरायली रिजर्व के सैनिकों को इजराइल ने गिरफ्तार किया है, जो ईरान के लिए आयरन डोम की जानकारियां ईरान को पैसे में दे रहे थे। वहीं इजराइल के अधिकारियों ने अमेरिका के नए डिफेंस मिनिस्टर से बात की है और कहा जा रहा है कि सिर्फ और सिर्फ ईरान के मुद्दे पर बात की है। हजरात, अगर ईरान कमजोर है, तवज्जो चाहूंगा, जो कि दुश्मन कहता है और आड़ भक्त कहते हैं कि ईरान ऐसा ईरान वैसा, अगर ईरान कमजोर है तो फिर इस खबर की वजह बताओ। अरे जेरूशलम पोस्ट ने लिखा है कि ईरान के डर से, ईरान के खौफ से इजराइल अपने फाइटर जेट F-16 को $80 मिलियन खर्च करके अपग्रेड करने वाला है। ईरान का खौफ इतना है। हजरात, ये दुश्मन का अखबार लिख रहा है, ये रजा गराफी का अखबार या भारत के किसी गोदी मीडिया का अखबार नहीं लिख रहा है। दुश्मन खुद कह रहा है कि उसका इतना खौफ है कि पैंट में मूत निकल रहा है और $80 मिलियन खर्च करने को इजराइल तैयार हो गया कि हमारे फाइटर जेट मजबूत हो जाएं। उधर ईरान ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि जब से डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बना है, ईरान का अमेरिका से कोई कांटेक्ट नहीं हुआ है। उधर लेबनान के अंदर जो ईरान की डेलीगेशन है, उन्होंने मुलाकात की है लेबनान के नए राष्ट्रपति से। उधर तालिबान पूरी तरह से ईरान का साथ देने को तैयार है। इस वजह से अमेरिका इजराइल के पेट में और दर्द हो रहा है। ताज़ा तरीन तस्वीर आपको दिखाऊंगा कि ईरान के विदेश मंत्री अपनी पूरी डेलीगेशन के साथ अफगानिस्तान पहुंचे और हाई लेवल की मीटिंग की है। कई सारे अहम मुद्दों पर उन्होंने डील की है, बॉर्डर को लेकर बात की है। ऐसे में ये रिपोर्ट तालिबान से भी आ रही है और ईरान से भी आ रही है कि दोनों देशों के बीच बेहतरीन मीटिंग हुई। खुद तालिबान के विदेश मंत्री और प्रधानमंत्री भी मौजूद थे, जो कि ईरान के विदेश मंत्री को रिसीव करने और ड्रॉप करने भी साथ ही गए थे। सीरिया को बड़ी राहत देते हुए यूरोपीय यूनियन ने सारी पाबंदियां हटा दी हैं, लेकिन वार्निंग दी है कि अगर सीरिया ने फिर कुछ गड़बड़ की तो हम फिर से पाबंदी लगा देंगे। वहीं सीरिया का पूरा दारोमदार जिसके हाथों पर है, जोलानी, खबर यह है कि वो तुर्की पहुंचने वाले हैं। उधर तुर्की चालाक है, तुर्की डील करना चाहता है हजारों मिलियन डॉलर की सीरिया के साथ कि हम सीरिया को बनाएंगे। अब याद रखिएगा, अगर कोई देश सीरिया से कह रहा है कि हम आपको बनाएंगे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपनी जेब से पैसा लगाकर बनाएगा। उसका मतलब ये है कि आप हमें डील दो, आप हमें जिम्मेदारी दो, पैसा चंदा लेकर आप इकट्ठा करके दुनिया से देना। जब कोई देश बर्बाद होता है, जंग खत्म होती है, तो वहाँ के सिविलियंस को दोबारा से बसाने के लिए ये इंटरनेशनल लॉ है कि दुनिया चंदा करती है और उस देश को देती है कि भाई ठीक है, आप इन्वेस्ट करो और अपना इलाका दोबारा बनाओ। तो तुर्की खेल खेल रहा है, पैसा कमाना सीरिया से भी चाह रहा है। वहीं सीरिया के ऑफिशियल ने जॉर्डन के ऑफिशियल से, देखिए मीटिंग हो रही है, टेबल पे आप देखिए कि दोनों तरफ के जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं उन्होंने मुलाकात की है, क्योंकि जॉर्डन ने बॉर्डर बंद किया हुआ है। ऐसे में सीरिया चाहता है कि जॉर्डन बॉर्डर खोल दे। मेरे दोस्तों, पाबंदी हटने के बाद पहली बार सीरिया के लताकिया पोर्ट पर पहला कमर्शियल समुद्री जहाज, साजो सामान, गाड़ियां और भी तरह की चीजें जो मार्केट में नजर आती हैं लेकर पहुंचा है। सीरिया के लिए अच्छी खबर है। उधर मेरे दोस्तों, सीरिया के अंदर शिया समुदाय और माइनॉरिटीज और ईसाई समुदाय पर लगातार हमले जारी हैं। सिर्फ 2 दिन के अंदर, 2 से 3 दिनों के अंदर सीरिया के अंदर 35 अल्पसंख्यक समुदाय का कत्ल किया जा चुका है। वहीं हिजबुल्लाह और ईरान को बड़ा झटका देते हुए सीरिया की नई मिलिट्री ने एक बार फिर से उन हथियारों को जब्त कर लिया है जो हिजबुल्लाह की तरफ जा रहे थे, सीरिया की तरफ जा रहे थे। स्पेशल रिपोर्ट में, ईरान स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए। जय हिंद।